हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन बहुत ही सरल विधि से आप पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी का जो मुख्य पूजन है वो रात्रि 12 बजे के बाद किया जाता है। जब भगवान जी का जन्म हो जाता है उसके बाद पूजा की जाती है। तो इसके लिए आप एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान श्री कृष्ण जी की जो भी छवि आपके पास हो, चाहे लड्डू गोपाल जी की अगर आपने सेवा ले रखी हो तो उन्हें विराजमान कर लें, तस्वीर हो तो उन्हें विराजमान कर लें, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी स्वरूप आपके पास हो ना, उन्हें आप पूजा में विराजमान कर लें। और ऐसे एक धूप दीप आप पूजा में प्रज्वलित कर लें, क्योंकि जो दीपक होता है ये हमारी पूजा का साक्षी होता है। फिर हम ऐसे हाथ में अक्षत पुष्प ले करके अपनी पूजा का संकल्प लेते हैं, सभी का आवाहन कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के पास में आप ऐसे बांसुरी जरूर रखते हैं। बिना बांसुरी के भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो विचलित से हो जाते हैं, तो बांसुरी हमने रख दी है। उसके बाद में हम सांकेतिक स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारी तस्वीर है बाल गोपाल जी की। तो ऐसे एक हमने कटोरी रखी है, 4 बारी ऐसे जल चढ़ा देंगे। पंचामृत से भी आप ऐसे ही स्नान का भाव करा सकते हैं। अगर आपकी देखिए मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप उसे प्रॉपर वे में रात्रि 12 बजे के बाद में जब जन्म हो जाता है, प्रॉपर वे में आप पंचामृत से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो ऐसे देखिए हमने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। और इसके बाद में देखिए सभी को हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले दीप नारायण को हम इस प्रकार से तिलक कर देंगे। गणेश भगवान का ध्यान करते हुए आप इस पूजन को प्रारंभ करें। उसके बाद में ऐसे देखिए हम यहाँ पर बाल गोपाल को भी तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। भोग में मुख्य रूप से माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। आप शहद का भोग भी लगा सकते हैं। इसी के साथ में धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तब धनिया पंजीरी का भोग मुख्य माना जाता है, तो इसका भोग लगा दें। इसके अलावा जो भी मिठाइयाँ आपने भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के लिए बनाई हो उनका आप भोग लगा सकते हैं। आप 56 भोग भी यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। सभी में तुलसी दल हमें ज़रूर डालना है। और इसी के साथ में देखिए आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग अवश्य लगाएं। पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। फल मेवा मिठाई जितना भी चाहें उतनी प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं। साथ में देखिए खीरा आज के दिन जरूर हमें समर्पित करना है। तो पूजा में ऐसे देखिए हमने खीरा चढ़ा दिया। उसी के साथ में कोई भी ऋतुफल जो आपके पास हो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे जल का भोग अवश्य लगाएं, पान का भोग भी लगा सकते हैं। और जल पिलाने के बाद में देखिए इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो जो दिया आपने पूजा में प्रज्वलित किया है उसी से आरती कर लें, या अलग से कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें। तो ऐसे हमें रात के समय पूजा करनी है। सुबह के समय तो आप घर के मंदिर की जो सिंपल साधारण पूजन होता है ना, वो करके अपना व्रत पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। शाम के समय आप मंदिरों में दर्शन करने अवश्य जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी झांकियाँ सजी रहती हैं। और रात्रि में 12 बजे के बाद आप इस सिंपल साधारण पूजन को कर सकते हैं। पूजा के बाद में पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें, प्रार्थना कर लें लड्डू गोपाल जी से। और यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यौछावर जरूर समर्पित करें, यानी कि दक्षिणा जरूर समर्पित करें। बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए, आप कान्हा जी के लिए कोई भी वस्तु यहाँ पर गिफ्ट में ला सकते हैं। अब जो हमने भोग प्रसाद यहाँ पे समर्पित किया है उसे आप प्रसाद के रूप में घर परिवार के सदस्यों में वितरित कर देंगे। और उसके बाद में आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में आप अपने व्रत का पारण कर लेंगे। पारण के समय ये देखिए कोई भी मीठा खाया जाता है, कहीं पर पंचामृत लिया जाता है, कहीं पर धनिया पंजीरी, कुछ ना कुछ मीठा खा करके ही इस व्रत का पारण किया जाता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हैप्पी जन्माष्टमी अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा, राधे राधे।